हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। ब्रिक्स की एनुअल मीटिंग रशिया में हो रही है ऑर्गेनाइज। कई एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ्रेंस। रशिया ने दिखाया वर्ल्ड को अपना माइट। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हुआ रिलीज। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुअर इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में। रूरल एरियाज में ज्यादा है पॉवर्टी। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने अचीव किया नया माइलस्टोन। 1000 करोड़ रुपीस की सेल ईयर 2024 में लास्ट ईयर का रिकॉर्ड किया ब्रेक। 22 अक्टूबर से ब्रिक्स की 16th समिट को रशिया के कजान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लास्ट ईयर ब्रिक्स मेंबर्स की संख्या के इंक्रीज होने के बाद से फर्स्ट टाइम ये समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। लास्ट ईयर ब्रिक्स की एनुअल समिट साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुई थी। इस समिट में ब्रिक्स में न्यू मेंबर्स को ज्वाइन कराने का इन्विटेशन दिया गया था, जिनमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई शामिल थे। इनमें से 4 कंट्रीज इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड सऊदी अरब ने जनवरी में ब्रिक्स को ज्वाइन करने का फॉर्मल अप्रूवल दे दिया है। सऊदी अरेबिया ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, बट फॉर्मल ज्वाइनिंग में अभी डिले है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। इट इज सेड दैट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना इज अ सपोर्टर ऑफ द वेस्ट। न्यू मेंबर्स की ज्वाइनिंग के बाद अब ब्रिक्स वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड की अराउंड 25% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शामिल हैं। फर्स्ट टाइम ब्रिक टर्म का यूज 2001 में एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। इन ब्रिक कंट्रीज में ब्राजील, रशिया, चाइना एंड इंडिया शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज्ड ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स की फर्स्ट मीटिंग में ब्रिक ग्रुप को फॉर्मलाइज किया गया। द फर्स्ट ब्रिक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन येकतेरिनबर्ग, रशिया इन 2009। साउथ अफ्रीका के इंक्लूजन के बाद ब्रिक ग्रुप वाज नेम्ड एज ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। ब्रिक्स की 16th समिट कई एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो रशिया इस समय कई तरह के प्रेशर को फेस कर रहा है बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वेस्टर्न कंट्रीज उसे प्रेशराइज कर रही हैं। वहीं इतने बड़े लेवल पर ग्लोबल लीडर्स की प्रेजेंस वर्ल्ड को ये भी डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि रशिया वर्ल्ड में आइसोलेटेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक बायलैटरल मीटिंग की भी पॉसिबिलिटी है। हाउएवर अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसके अलावा वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट के मेन प्लेयर ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ब्रिक्स वैसे तो एक इंपॉर्टेंट फोरम है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज के इंटरनल मैटर्स के चलते ये ऑर्गेनाइजेशन अपने पोटेंशियल का पूरा यूज नहीं कर पा रही। जैसे इंडिया एंड चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यू को लेकर फेस टू फेस हैं, ऐसे ही रशिया एंड चाइना तो वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति कॉमन एनिमिटी मानते हैं, बट ब्रिक्स की दूसरी कंट्रीज के साथ ऐसा नहीं है। देयरफॉर कई इश्यूज पर कंसेंसस नहीं बन पाता। रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया। इस इंडेक्स को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ज्वाइंटली रिलीज किया गया था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में 1.1 बिलियन इंडिविजुअल्स सीवियर पॉवर्टी भरा जीवन जी रहे हैं और इनमें से 40% के अराउंड इंडिविजुअल्स उन कंट्रीज में रहते हैं वेयर वॉर एंड अनरेस्ट आर गोइंग ऑन। इन 1.1 बिलियन इंडिविजुअल्स में अगर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन को कंपेयर किया जाए, देन चिल्ड्रन आर पुअरर, यानी एडल्ट्स के कंपैरिजन में चिल्ड्रन ज़्यादा पुअर हैं। 1.1 बिलियन इंडिविजुअल्स में 27.9% चिल्ड्रन ज़्यादा पुअर हैं। वहीं एडल्ट्स में ये फिगर 13.5% के अराउंड है। बट रिपोर्ट में इंडिया को लेकर जो बात कही गई है वो चिंताजनक है। इंडिया वर्ल्ड की उन 5 कंट्रीज में शामिल है जहां मोस्ट पुअर इंडिविजुअल्स रहते हैं। नंबर्स में कन्वर्ट करें तो ये फिगर 234 मिलियन के अराउंड है। इन 5 कंट्रीज में भी इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स। बाकी की 4 कंट्रीज में पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल हैं। वर्ल्ड के टोटल पुअर इंडिविजुअल्स में
48.1% इंडिविजुअल्स इन्हीं 5 कंट्रीज में रहते हैं। अगर हम ग्लोबल पोवर्टी को भी कैटेगराइज करके देखें, देन 828 मिलियन इंडिविजुअल्स के पास सैनिटेशन की शॉर्टेज है, 886 मिलियन इंडिविजुअल्स के पास घर नहीं है, 998 मिलियन इंडिविजुअल्स के पास क्लीन फ्यूल की एक्सेस नहीं है। सिमिलरली वर्ल्ड के सभी रीजन्स में रूरल एरियाज में रहने वाले इंडिविजुअल्स अर्बन एरियाज में रहने वाले इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पुअर हैं। ओवरऑल ग्लोबल रूरल पॉपुलेशन के 28% इंडिविजुअल्स पुअर हैं एंड यही फिगर अर्बन पॉपुलेशन में सिर्फ 6.6% ही है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 डायमेंशंस का कैलकुलेशन 10 इंडिकेटर्स के थ्रू किया जाता है। इन 3 डायमेंशंस में हेल्थ, एडुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शामिल है। हेल्थ को न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी के इंडिकेटर्स पर मेजर किया जाता है। एडुकेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, वेयरएज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मेजरमेंट में फ्यूल, सैनिटेशन, क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इनफैक्ट इस स्कीम के तहत 2024 में अक्टूबर तक 1000 करोड़ रुपीस की सेल्स की गई हैं, वेयरएज लास्ट ईयर यही टारगेट दिसंबर में जाकर अचीव हो पाया था। इन सेंटर्स की इंक्रीजिंग सेल्स इन अफोर्डेबल मेडिसिन पर पब्लिक का बढ़ता कॉन्फिडेंस शो करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करता है और इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत जो आउटलेट्स ओपन किए गए हैं उन्हें जन औषधि केंद्र कहते हैं। इन सेंटर्स पर अफोर्डेबल प्राइसेस में जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है PMBI, विच स्टैंड्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। लास्ट 10 ईयर्स में इन जन औषधि केंद्रों की संख्या भी इंक्रीज हुई है। 2014 में ये संख्या सिर्फ 80 थी, जो कि करेंटली 14,000 के अराउंड है। प्रेजेंटली ये सेंटर्स हमारे कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट 2 ईयर्स में अक्रॉस द कंट्री 25,000 जन औषधि केंद्र एस्टैब्लिश होने की पॉसिबिलिटी है। इन सेंटर्स में अप्रॉक्सीमेटली 2047 मेडिसिन एंड 300 सर्जिकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं। यू शुड नो कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ब्रांडेड मेडिसिन में होते हैं सेम वही जेनेरिक मेडिसिन में भी होते हैं। Also, they are as effective as generic medicines, but generic medicines branded medicines के कंपैरिजन में चीप होती हैं। लो प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि इनकी क्वालिटी में किसी तरह की डिफिशियंसी है। किसी मेडिसिन के जेनेरिक वर्जन को सेल करने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, हेंस ये मेडिसिन चीप होती हैं। जेनेरिक वर्जन को ब्रांडेड नेम से सेल करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने की परमिशन ब्रांड के पेटेंट पीरियड के एक्सपायर होने के बाद मिल जाती है। हमास की फंक्शनिंग को लेकर एक नई न्यूज सामने आई है। कहा जा रहा है कि पैलेस्टाइन बेस्ड इस ग्रुप को फॉर द टाइम बीइंग एक रूलिंग कमेटी लीड करेगी। इनफैक्ट हमास के लीडर याह्या सिनवार को इजराइल ने कुछ दिन पहले एक अटैक में किल कर दिया था। इजराइल याह्या सिनवार को लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हुए हमास के अटैक का मेन कॉन्स्पिरेटर मानता है। सिनवार की डेथ से इजराइल ने अक्टूबर 2023 में हुए अटैक का रिवेंज लिया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जिसने हमारे सिटीजन्स के अगेंस्ट
हिस्ट्री के वर्स्ट जेनोसाइड को एग्जीक्यूट किया, एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट जिसने थाउजेंड ऑफ इजरायलीज को किल किया एंड हंड्रेड्स ऑफ सिटीजन्स को किडनैप किया, आज हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने उसे किल कर दिया है एंड जैसे हमने प्रॉमिस किया था हमने उसके साथ हिसाब बराबर कर लिया है। इससे पहले इजराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को भी मार दिया था। हानिया की डेथ के बाद ही ये कमेटी फॉर्म हुई थी जो याह्या सिनवार के बाद हमास को टेक ओवर करेगी। अगर सोर्सेज को माने तो मार्च में इलेक्शंस के बाद हमास अपने लीडर को इलेक्ट करेगा। Now it's time for the term of the day. Today's term of the day is dark oxygen. डार्क ऑक्सीजन की सर्च ओशन फ्लोर पर पाए जाने वाले पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स नेम्ड मिनरल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये मिनरल्स मेनली मैग्नीज एंड आयरन से बने होते हैं जो पैसिफिक ओशन के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि ये नोड्यूल्स डार्क में यानी अंधेरे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब तक तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि अर्थ पर ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स फोटोसिंथेसिस है, जिसमें प्लांट्स, एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया सनलाइट का यूज कर ऑक्सीजन बनाते हैं। बट डार्क ऑक्सीजन ने इन परसेप्शंस को चेंज कर दिया है। डार्क ऑक्सीजन की सर्च 2013 में स्टार्ट हुई थी जब एंड्रयू स्वीटमैन एंड उनकी टीम जो स्कॉटलैंड के सैम्स यानी स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस में काम कर रही थी, उन्होंने सी फ्लोर पर ऑर्गेनिज्म द्वारा ऑक्सीजन के कंजम्पशन को स्टडी करने का मिशन स्टार्ट किया। तब पता चला कि डेप्थ इंक्रीज होने के साथ ऑक्सीजन लेवल्स डिक्रीज होने के बजाय ओशन के बॉटम पर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो रहा था। इसने साइंटिस्ट्स को सरप्राइज कर दिया बिकॉज अंटिल नाउ इट वाज बिलीव्ड कि ऑक्सीजन सिर्फ सी के अपर सरफेस से आता है जो प्लांट्स एंड एल्गी द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्वीटमैन एंड उनकी टीम ने कई सालों तक अपने एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया और एवरी टाइम दे गॉट द सेम रिजल्ट। ऑक्सीजन सी फ्लोर पर प्रोड्यूस हो रहा था। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वर द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन जो सी वाटर के साथ एक रिएक्शन कर रहे थे। इट इज कॉल्ड सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। दिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। इस प्रोसेस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन का एक कंप्लीट केमिकल मेथड है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। जर्मन चांसलर शोल्ज विल विजिट इंडिया फ्रॉम 24th of October to 26th of October। वो 7th IGC यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मोरओवर शोल्ज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ IGC को को-चेयर करेंगे जिसमें दोनों कंट्रीज के मिनिस्ट्रीज के बीच डिस्कशंस होने हैं। इन डिस्कशंस का फोकस सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर रहेगा। अलॉन्ग विद दिस दोनों लीडर्स 18th एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन जर्मन बिजनेस को एड्रेस करेंगे जिसका एम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है। रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के वर्ल्ड फूड फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी गुड फूड फॉर ऑल टुडे एंड टुमारो। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मेन अट्रैक्शन ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम को लॉन्च करना था। इसे FAO एंड IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है। ये फैमिली फार्मिंग के इंपॉर्टेंट रोल को हाईलाइट करता है। फैमिली फार्मिंग 90% से ज़्यादा फार्म्स को रिप्रेजेंट करती है एंड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन में 70 से 80% का कंट्रीब्यूशन देती है। ये फोरम यंग एंड विमेन फार्मर्स पर फोकस करेगा एंड उनके द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस को एड्रेस करेगा। WHO ने इजिप्ट को मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। इट हैज बिकम द 44th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। ईयर 2024 में केप वर्दे के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है इजिप्ट। वहीं इजिप्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड मोरक्को के बाद ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में सर्टिफिकेट पाने वाला तीसरा देश बन गया है। WHO किसी कंट्री को मलेरिया फ्री तब डिक्लेयर करता है जब लास्ट 3 इयर्स में कंट्री में एनोफिलीज मॉस्किटोज द्वारा होने वाले मलेरिया इन्फेक्शन की चेन ब्रेक हो चुकी है। साथ ही उस कंट्री को यह भी शो करना होता है कि उसके पास इन्फेक्शन को फिर से प्रिवेंट करने की एबिलिटी है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की 3-डे ओडिशा विजिट साइक्लोन डाना के चलते पोस्टपोन कर दी गई है। एक्चुअली 23 अक्टूबर तक बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आने की पॉसिबिलिटी है जो ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 24 अक्टूबर को ओडिशा कोस्ट को हिट करने वाले साइक्लोन दाना के लिए वार्निंग इशू की है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। इस साइक्लोन में सस्टेन्ड विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर रहने की पॉसिबिलिटी है। इंडिया ने विशाखापत्तनम में अपनी 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लॉन्च किया है। इस सबमरीन का कोड नेम S4 स्टार है। अभी इसे फॉर्मली नाम नहीं दिया गया है। इस सबमरीन में ऑलमोस्ट 75% इंडिजिनस मटेरियल यूज किया गया है। ये 3500 किलोमीटर रेंज की K4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप्ड है जिसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन नेवी पहले से ही कई न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट कर रही है। इनमें INS अरिहंत एंड INS अरिघाट प्रोमिनेंट है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, which country has the largest number of poor people in the world? Nigeria, India, Pakistan or Ethiopia? Next question is, the 16th BRICS summit is being held in which country? Russia, India, Brazil or China? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, where is Cuba Island situated? Mediterranean Sea, Arabian Sea, Caribbean Sea or North Sea? And the right answer is option C, Caribbean Sea. Second question was, which of the following works is not written by Mahakavi Kalidas? Raghuvansham, Kumar Sambhavam, Meghadutam or Malti Madhav? Correct answer is option D, Malti Madhav. Malti Madhav is the work of Bhavbhuti, not Kalidas. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट PDF ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।